जय 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 भीम। अरे जय 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 भीम। गरीब बच्चों को शिक्षा के प्रति लोगों को जागृत करना मेरा प्रथम कर्तव्य रहा है और आज भी उस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। आवाज दो। सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा और उस पर ही हम लोगों को काम करना। काम करके ही बहुत सारी बात को बताऊंगा। अभी तो धीरे धीरे जो हो पा रहा वो। भारतीय संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बीबीगंज दानापुर में महादलित अंबेडकर भवन में बाबा साहब का माला अर्पण किया जा रहा है। तमाम लोग अलग अलग फील्ड से आए हैं, बाबा साहब का माला अर्पण कर रहे हैं। बाबा साहब का माला अर्पण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब को परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, पूरे देश में लोग मनाते हैं। बाबा साहब एक ऐसे शख्सियत थे जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किए। बाबा साहब ने ऐसा संघर्ष किए जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब से जानवर, पक्षी, कुत्ता, सियार पानी पी सकता था, लेकिन उस तालाब से इंसान पानी नहीं पी सकता था। उनके लिए बाबा साहब ने संघर्ष कर वो पानी पीने का अधिकार दिलाया। इसीलिए बाबा साहब को हम लोग जानते हैं। बाबा साहब एक ऐसा इंसान है जिन्हें हमें सुंदर संविधान बनाए जिसमें हम लोग एक समान मजबूती के साथ अपने आप बातों को रख सकते। अगर बाबा साहब ना होते तो हम भी अपने बातों को मजबूती से ना रखते। बाबा साहब की वजह से मैं एक लोकतंत्र देश में जी रहा हूँ, जिस लोकतंत्र देश की वजह से बातों को पूरे इंसान मजबूती से रखते हैं। एक अछूती इंसान नहीं, एक समान जनता अपनी बातों को मजबूती से रख सकता है। एक महिला भी अपनी बातों को मजबूती से रख सकता है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम अंबेडकर भवन दानापुर में उपस्थित हैं। तमाम लोग यहाँ पास उपस्थित है। इन लोगों से जानने का प्रयास करें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज पुण्यतिथि। सर स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। क्या यहाँ आप लोग काफ़ी लोग मौजूद हैं, क्या कार्यक्रम था? एक ही कार्यक्रम था जो आप सब जानते हैं। आज महापरिनिर्वाण दिवस था बाबा साहब का। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए, लेकिन हमारा इकट्ठा करने का उद्देश्य यही था कि उन बच्चे जो आप देख रहे हैं इनके प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पे बैक टू सोसाइटी मान लीजिए, या फिर इनके प्रति जिम्मेदारियां हमने ठान रखी है। और इसी चलते हम पागलपन बनते हुए घूमते रहते हैं, क्योंकि हम घर की दीवारियों में अपने आप को कैद नहीं रखना चाहते हैं। उस कैद से निकलकर हम सड़क पे घूमते रहते हैं, अन्यथा हम अपने कार्यों में करते रहते हैं। पढ़ाई के बाद हमने कई जगह जॉब किया। इनके प्रति अब हमारी करें। मैंने कई संस्थान से जुड़े हुए हैं, कई हमने मुसहर समाज के साथ गलियों में भटकना मुझे पसंद है। उस भटकते हैं इसलिए ताकि ये शिक्षित हो जाए, क्योंकि हम समानता सिर्फ शिक्षा से ला सकते हैं। और इनकी पढ़ाई में ये छिपी होती है कि ये समाज को उन्नति ले जाएंगे अपने परिवार के साथ साथ। तो ये जो दलित हैं, ये मान लीजिए सभी दलित हैं, और इसके अलावा मुसहर से लेके सब जितने भी नीचे हैं उन पे हम लोग काम करते हैं। तो हम बाबा साहब को हमने अरमान में लेके चलते हैं। हमें जाहिर नहीं करना पड़ता है। हम इसीलिए बाबा साहब को ना हम विस्तार से बताना पसंद करते हैं। गूगल सर्च कर लो, ये सर्च कर दो, हमें जो करना है दायित्व उस बात को तुम्हें बताना चाहते। नाक में दम कर देंगे सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर हमारे सांसें ने हमारे शरीर को साथ दिया। याद रखिए बहुत दिन नहीं है, और ये मुझे किसी के साथ चलने और इसके लिए हमें परवाह नहीं है। हम जहाँ भी रहेंगे, सत्ता में कोई भी रहेगा, और कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, इन्हें भी वो चीज़ मिलेगा। अभी सरकारी स्कूल जिसमें 5418 भवन नहीं है, 54% चार दीवारी है, 53% का शौचालय नहीं है, और इसके अलावा 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो जाए, 4 दीवारी नहीं, प्लेग्राउंड नहीं है, कई RTI हमने डाला हुआ है कितने, इसके बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। 7-7 8-8 बार मेरे DM से बात हो गई, चंद्रशेखर से, इसके पहले भी शिक्षा मंत्री से बात हो गई। हमें उसकी परवाह नहीं, सामने कौन बैठता क्या। लेकिन याद रखना बहुत दिन नहीं है जिस दिन इनकी
आवाज़ में ये सीख जाएंगे, क्योंकि हमें इनके जगाने के लिए इनके माँ बाप को भी जगाना पड़ता है। और वे जागृति भले 5 साल लगे, क्योंकि ये सतत प्रयास है, उस सतत प्रयास में हम लगे हुए हैं। ये तो एक मुकम्मल ये होता है कि हम इकट्ठा होते हैं, लेकिन हमारा सड़क जो हमारा आस्था है वो हमारा सड़क है। सड़क को इतने गुलजार कर देंगे, आहुति मांगेगी आहुति दे देंगे, हमें परवाह नहीं, क्योंकि हमें जीने की आस नहीं कि हम 100 साल जिएंगे, हमें कल मृत्यु, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन वो सड़क को वीराना होने से बचाएंगे, इनके कारवां को बनाएंगे, इन युवतियों को आगे बढ़ाएंगे। इसी में से हमारा नेता भी बनेगा, इसी में से हमारा डीएम भी बनेगा, इसी में से सीएम बनेगा, तभी बदलाव होगा। क्योंकि दलितों के नाम पे बैठे हुए नेता ही खास करके सबसे बड़े बाधक हैं। उसके बाद तो दूसरा छोड़ दिए, उन बाधक के कारवाओं को भी खत्म करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन इस श्रद्धांजलि में हमारी वो जज्बात छिपी रहती है। इसीलिए हम थोड़ा अलग उठ के हम उनकी जीवनी को, गाथा को हम नहीं गाते हैं किसी महापुरुष तो सबके लिए है, एक गाथा के लिए सबके। और महापुरुषों को रहने वाले हम हैं कौन, उन्हें तो बस जानने का प्रयास, आत्मसात करने का हम प्रयास करते हैं। उन प्रयासों में इनके उज्जवल भविष्य छिपी हुई है, उन भविष्य की बात करना हमें पसंद है। और इनकी बातों के साथ अपने बातों को ले जाएंगे कारवाओं को, यही चीज़ हमारा प्रेरणा है। और इसी के लिए ये हमारा जो भवन बैठा हुआ है ना, इसको अभी तो जो गति मिली ही हुई है हम लोग, और आने वाला दिन में मुश्किल से कुछ दिन और इंतजार करिए, हम उस गति तक ले जाएंगे जो ये दानापुर का एक वो ठहराव बनेगा जो हर कोई एक नज़र डालने पे मजबूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम वो नींव को डालना शुरू करने जो बिहार के सतत को जाएगी। पटना ही नहीं, बिहार के नींव को डालेंगे और ये हर जगह फैलाएंगे। और वो हम शिक्षा के कारवा को बढ़ाना चाहते हैं। बाबा साहब के कई इथियों को हमने पढ़ा, कई आर्टिकल हमने जाना, अपने आप में हमने बुक कई रखे, आपको भी शायद वो बुक हमने इंग्लिश हिंदी सब हमने पढ़ा। इसके बाद भी हम गाथा नहीं, क्योंकि हमें उनमें से जो आर्टिकल सीखे हैं उनके बात, और जो बच्चों को केंद्रित करता है, हमारे बात कितने बच्चे समझ रहे हैं इस पे मायने। हम लेक्चर देना पसंद नहीं करते, हम नेता नहीं है, हम वो बात बोलना चाहते हैं जो इनके दिमाग में है। क्योंकि हम बात तो बड़ी बड़ी कुछ बोल देंगे, लेकिन वो बच्चा समझा ही नहीं। हमें उतना ही बात जो ये समझे, और ये जितना समझने लगेंगे उतनी हमारी तरक्की होने लगेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए इनके उज्जवल भविष्य के लिए, और श्रद्धांजलि के साथ इनके भविष्य के उज्जवल। चलो एक बार नारा लगाते हैं, आवाज है ना सब कोई? मेरा तो गला बैठा है, फिर भी हम आवाज लगाएंगे। चलो एक बार, जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, जय 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 भीम, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आज बाबा साहब का पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय देते हुए आज का यहाँ कार्यक्रम का महत्व को बताऊंगा। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ और मैं इस संस्था का देखरेख करता हूँ। अपना विचार लेके चला हूँ। पिछले कई एक साल पहले उस समय तो संख्या बहुत कम थी लोगों का, लेकिन आज संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। गरीब बच्चों को शिक्षा के प्रति लोगों को जागृत करना मेरा प्रथम कर्तव्य रहा है, और आज भी उस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारी महिलाएं, हमारे शिक्षक, टीचर, सब लोग उसमें मदद कर रहे हैं। और कई बच्चों को हमने शुरुआत से ही पकड़ करके शिक्षा के लिए तैयार किया, स्कूलों में एडमिशन करा, बहुत सारे काम को हमने अंजाम ऑलरेडी दिया। लेकिन उससे समाज अभी बहुत बदलने वाला नहीं है। उसका बदलाव बहुत अंदर से लेकर बाहर तक ज़रूरी है, जो कि हम लोग रीड कर रहे हैं और मददगार का तलाश भी कर रहे हैं। इसमें जितने भी कष्ट आते हैं, कठिनाई आती है, बहुत सारे लोग दूर करने के लिए हम लोग के साथ रहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा, और उस पर ही हम लोगों को काम करना। काम करके ही बहुत सारी बात को बताऊंगा। अभी तो धीरे धीरे जो हो पा रहा वो हम लोग यहाँ अंबेडकर भवन के रूप में स्थापित करके, एक सेंटर स्थापित करके हम लोग उस कार्य को यहाँ से एक फोकस के रूप में आगे कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग चाहेंगे कि सब लोग इस तरह के सेंटर को दानापुर आसपास में, बिहार में जन जन तक लोग खोले,
इस तरह का सेंटर स्थापित करे। हर व्यक्ति के दिमाग में जैसे पैसा कमाने के लिए रहता है उसी प्रकार शिक्षा का योगदान देने के लिए भी रहे, तब तो समाज में बदलाव आना निश्चित हो जाएगा। मैं इन्हीं के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अभी हमारी मौजूदगी दानापुर बीबीगंज में था, जो महादलित अंबेडकर भवन में उपस्थित हूँ और तमाम लोग, सारे फील्ड से लोग यहाँ पास आए हुए हैं और यहाँ पास बाबा साहब का पुण्य तिथि पे, महापरिनिर्वाण दिवस पे श्रद्धांजलि नमन करने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। काफ़ी लोग श्रद्धांजलि नमन करते हुए बच्चों को अपने एक मैसेज के जरिए लोगों को जागरूक करने के काम कर रहे हैं। बाबा साहब के जो विचार है लोगों तक फैलाने के लिए एक कार्यक्रम को कर रहे हैं। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 का उनका निधन हो गया था। 6 दिसंबर 1956 को निधन होने के बाद यह परिनिर्वाण दिवस के रूप में लोग मनाते हैं पूरे देशों में। इसी के साथ अपनी बातों को बाबा साहब के श्रद्धांजलि नमन करते हुए बातों को समाप्त करता हूं। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।